सो वेलकम बैक टू नेक्स्ट पार्ट। मेरे को काउंट याद नहीं है लेकिन थंबनेल में या नीचे लिखा होगा आपके पास पार्ट। ये क्वेश्चन हमने पिछले वाले पार्ट में लिया था एंड दिस वाज द होमवर्क क्वेश्चन। इट इज इन कंटिन्यूएशन, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन सीरीज, इट्स अ प्रॉपर लेक्चर सीरीज। इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आप पहली बार अगर आ रहे हो तो पूरा बाइनोमियल थ्योरम का कंप्लीट सिलेबस है, कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। जितना आपको किसी भी मटेरियल में मिल सकता है उससे ज्यादा ही मिलेगा यहाँ पे। एंड इस क्वेश्चन पर थे अपन अभी। लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। कैन यू क्रैक दिस क्वेश्चन ऑन योरसेल्फ? ट्राई इट आउट। मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो। मैं तो डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है कि तीन तीन बाइनोमियल टर्म लिखिए। 1 + x स्क्वायर की पावर में 4, 1 + x क्यूब की पावर 7 और 1 + x पावर 4 की पावर में 12। तो आप क्या करो ना, इन तीनों बाइनोमियल एक्सपेंशन को पहले अलग अलग लिख लो। तो पहले वाले में पावर 4 है। क्या आपको फील हो रहा है कि जब ये टर्म खुलेगा, अरे यार ध्यान दो प्लीज, जब ये टर्म खुलेगा तो पावर 4 है, तो कितने टर्म खुलकर आएंगे? 5। मतलब यहाँ पे 5 टर्म आएंगे, चिड़िया प्लस चिड़िया प्लस चिड़िया प्लस चिड़िया प्लस चिड़िया, टोटल 5 चिड़िया खुलकर आने वाली है। और दूसरा वाला क्या है? 1 + x क्यूब की पावर में 7। ये जब खुलेगा तो कितनी चिड़िया आएगी? टोटल 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चिड़िया आने वाली है। प्लस साइन रहेगा बीच में, ऑफकोर्स वो सर अपन समझदार है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करते। और जब नेक्स्ट वाला टर्म खुलेगा तो उसमें कितनी चिड़िया आएगी? सर पावर 12 है, तो टोटल 13 चिड़िया आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। समझ गए सर? होगा क्या कि इधर 5 टर्म है, इधर 8 टर्म है और इधर 13 टर्म है। 5 टर्म्स, 8 टर्म्स, 13 टर्म्स। होगा क्या? यहाँ का हर एक टर्म यहाँ के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा और वो यहाँ के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। हमको बहुत सारे टर्म मिलने वाले, बहुत सारे टर्म। उनमें से कुछ गिने चुने अनोखे सुंदर टर्म हमको ढूंढ कर निकालने हैं जिनमें x की पावर 11 पाई जाएगी। ठीक है, तो x की पावर 11 पाने के लिए हम लोग एक काम करते हैं ना, जनरल टर्म से सोचते हैं। और जनरल टर्म से सोचने से पहले आप ये बताइए, क्या ये स्पेशल एक्सपेंशन है जिसमें पहला नंबर 1 होता है और दूसरा नंबर x या x स्क्वायर या y या z या वॉटेवर कुछ भी होता है? सो पहला नंबर अगर 1 है, यहाँ पे x स्क्वायर है। क्या आपको फील हो रहा है मेरे बच्चों? क्या आपको फील हो रहा है कि इधर, अरे इधर देखो देखो देखो, क्या आपको फील हो रहा है कि यहाँ पे x स्क्वायर है? तो x की पावर इवन आने वाली है। इवन मतलब यहाँ पे सारी की सारी x की पावर इवन आएगी, मतलब 2 का मल्टीपल आएगा। यहाँ पे सारी x की पावर 3 का मल्टीपल आएगी और यहाँ पे सारी x की पावर 4 के मल्टीपल में आने वाली है। अच्छा, तो 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल और 4 का मल्टीपल ऐड होके 11 करना है हमें। कितने तरीकों से हो सकता है? क्या एक ही तरीका होगा ये करने का, या एक से ज्यादा होंगे? 2 3 4 5 6, आई डोंट नो। अगर इसमें बहुत सारे केसेस बन रहे तो ये क्वेश्चन पेशेंस के साथ साथ इंटेलिजेंस का हो गया। सो इसमें इंटेलिजेंस लगेगा बट पेशेंस ज्यादा लगेगा, यूनिट फ्लो एंड सम कॉन्फिडेंस। तो एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं और लेट अस स्टार्ट इट फ्रॉम स्क्रैच। तो सर आप ऐसा कह रहे हो कि यहाँ पे 3 टर्म है अपने पास, तीसरा और दूसरा टर्म, तो x क्यूब की पावर में 7 और इधर लिखा है 1 + x की पावर 4 की पावर में 12। तो इधर जो भी टर्म मिलेगा वो 2 का मल्टीपल होगा, ये 3 का मल्टीपल होगा और ये 4 का मल्टीपल होगा। आपको क्या करना है कि 2 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल और 4 का मल्टीपल होगा, इतना पता है। उन x की पावर को जोड़कर 11 लाना है। तो x की पावर जोड़कर 11 कितने तरीकों से आ सकता है? इन सबका सम 11 चाहिए आपको, है ना? तो सर एक काम करते हैं ना, केसेस लेते, केसेस। और मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आपको बहुत कम लोग ये ट्रिक बताएंगे। जब भी आपको केसेस लेने हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 का मल्टीपल ट्राई करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 का मल्टीपल कोई भी ट्राई करना पड़ेगा और यहाँ पे 4 का मल्टीपल और उनका सम 11 लाना पड़ेगा। कितने सारे केसेस बन सकते हैं और कितने सारे ट्रायल्स करने पड़ सकते हैं इफ यू वांट टू मिनिमाइज योर ट्रायल्स। ठीक है, अगर आपको मिनिमाइज करना है तो सुनो मेरी ट्रिक। मेरी ट्रिक क्या है कि स्टार्ट विद द हाईएस्ट मल्टीपल। 4 जो है वो सबसे बड़ा मल्टीपल है ना, स्टार्ट विद दैट। यहाँ पे 4 के मल्टीपल्स हिंज कर दो, फिक्स कर दो। बताइए सबसे छोटा 4 का मल्टीपल क्या होता है? 4 नहीं, 0। बेटा 0 सबका मल्टीपल है, 0 इज मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। तो 0 तो 4 का मल्टीपल है ही, है ना? तो अगर मैंने यहाँ पे 0 फिक्स करा तो अब इन दोनों को जुड़कर 11 करना है। ठीक है, इसको फिक्स रखो, 0 को फिक्स रखो। अब 3 के मल्टीपल को नचाओ और 2 के मल्टीपल को मैनिपुलेट करो। सो ये इसको 0 फिक्स कर दिया अपन ने। अब बताइए 3 का लीस्ट मल्टीपल क्या होगा? 3 का लीस्ट मल्टीपल होगा सर अगेन 0। तो अगर मैं इसको 0 कर देता हूं तो इसको 11 होना पड़ेगा। ध्यान देना, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप फिर गए, नहीं होगा, बाउंसर। अगर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो अब इस अकेले बेचारे को 11 होना पड़ेगा। क्या 2 का मल्टीपल 11 हो सकता है? नहीं सर। तो सर ये तो रिजेक्ट हो गया, इसको फिक्स रहने दो। अगला 0 के बाद नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 इज व्हाट? 3। सो अगर ये 3 + 0 हो गया तो इसको कितना होना पड़ेगा? 8, ताकि 8 + 3 + 0 11 हो जाए। क्या ये 8 हो सकता है? यस सर। सो दिस इज वन पॉसिबल केस। खत्म नहीं हुआ है अभी। अभी आप 0 को फिक्स रखो, हिंज्ड रखो। 0 को अगर आपने हिंज रखा
तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अगला 3 का मल्टीपल 6। अगर ये 6 आया तो इसको कितना होना पड़ेगा, 5। 5 और 6 11 ना, लेकिन ये 5 नहीं हो सकता सर 2 का मल्टीपल, तो ये 5 नहीं हो सकता, तो ये 6 भी नहीं हो पाएगा। अगला ये 9 हो गया अगर, तो 9 2 11, तो क्या ये 2 हो सकता है, यस सर। सो दिस इज वन वैलिड केस अगेन। अगला अगर अपन ने 0 को फिक्स रखा तो अगला 3 का मल्टीपल क्या आएगा, 12, बट अपने को 11 की पावर चाहिए ना बस, हाँ, तो 12 तक नहीं जाएंगे। वी विल ट्राई नेक्स्ट 4 का मल्टीपल। अगला 4 का मल्टीपल क्या आ जाएगा सर, अगला 4 का मल्टीपल अपन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट जो भी होता है यार 4 होता है, तो ये 4 होता है, ठीक है ना। तो ये 4 हो गया अगर, अब यहाँ पे फिर से स्टार्ट करो राइट फ्रॉम स्क्रैच, 0। यहाँ 0 डालोगे बेटा, थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन, अब थोड़ा है ना बड़े हो गए अपन। अगर ये 0 हुआ तो 11 करने के लिए इसको 7 होना पड़ेगा, 7 0 4 11, ये 7 नहीं हो सकता है, तो ये 0 भी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट ट्राई करते, अगला क्या आ जाएगा यहाँ पे 3। अगर ये 3 हो गया तो 3 + 4 7, और 7 + 4 11। हो अगर ये 3 हुआ तो ये 3 + 4 7 हो चुका है, और इसको 4 होना पड़ेगा ताकि टोटल 11 हो जाए। ये 4 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, दिस इज वन वैलिड केस। 4 को अभी बेटा हिंज रखो, 4 को हिंज रखोगे तो अगला मल्टीपल क्या हो सकता है, 6। 6 और 4 10, ये 1 नहीं हो सकता है। और उसके बाद अगला मल्टीपल 9 लेने की जरूरत ही नहीं, 9 और 4 13, सर हटाओ उसको। अब अगला देखते हैं 4। 4 के बाद नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 कितना होता है, 8 होता है क्या, बिल्कुल। 0 × 4, 1 × 4 और 2 × 4। अगर ये 8 हो गया तो स्टार्ट फ्रॉम 0 अगेन, तो इधर अपन 0 को नचाते हैं, यहाँ पे कितना मिलेगा 3। 8 और 3 11, लेकिन ये 3 नहीं हो सकता है। यहाँ पे अगला 3 का मल्टीपल 3, 8 3 11, 11 हो गया सर, तो इसको 0 होना पड़ेगा। क्या इसको 0 होना, क्या इसका 0 होना लाजमी है, वैलिड है, यस बिल्कुल बिल्कुल वैलिड है। तो सर ये एक और केस हो गया। और कोई केस हो सकता है क्या, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इसको 6 करोगे तो 6 और 8 14 हो जाएगा, आगे निकल गए। और अगर आपने यहां पर नेक्स्ट 4 का मल्टीपल लिया तो ये 12 हो जाएगा। अब ये नेगेटिव पावर्स में आ नहीं सकता, आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, तो वी कैन नॉट रिड्यूस देम डाउन। हमारे पास चारों केसेस आ गए सर, दीज आर ऑल द 4 केसेस। नाउ वी नीड टू डू द कैलकुलेशन। क्या आप मुझे बता सकते हो प्लीज, मैं एकदम सॉफ्ट आवाज में आपसे बात कर रहा हूँ, डरना मत। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर है, पावर में 8, बताइए एक्स स्क्वायर की पावर में क्या डाले कि 8 मिल जाए, 4। तो आपको क्या चाहिए इधर, एक्स स्क्वायर की पावर 4। एक्स स्क्वायर की पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या होगा, देखो मैं बार बार नहीं समझाऊंगा आपको, है ना, मैंने आपको बताया था कि जो पावर होती है वही टेल होता है ना। 1 + x, मैं दो स्पेशल एक्सपेंशन लिखवाए थे मैंने प्रीवियस टू प्रीवियस पार्ट में, तो उसमें बताया था मैंने 1 + x की पावर n में जो ये पूरा x का काम कर रहा है, ना, तो जो x की पावर होती है ना, वही टेल आता है। तो टेल कितना आ जाएगा, nc4। n कितना बेटा वहां पे 4, तो यहाँ पे टेल आ जाएगा 4c4, और ये हो गया x की पावर 8। अब बताओ यहाँ पे 3 चाहिए, तो x³ की पावर में क्या करना पड़ेगा, 1। x³ की पावर में 1 करना पड़ेगा, तो जो पावर होता है वही टेल होता है। तो यहाँ पे टेल कितना हो जाएगा, 7c1। ओके, और इधर पावर 0 चाहिए, मतलब x की पावर 4 की पावर 0, तो पावर 0 चाहिए तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 12c0। तो यहाँ पे करना पड़ेगा 12c0, ठीक है ना। ये आ गया, ये पहला कोएफिशिएंट। और बेटा मेरे को है ना कोएफिशिएंट चाहिए, देखो x की पावर 8, x की पावर 3 11, और x की पावर 0, तो टोटल x की पावर 11 आ चुकी है। इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा, तो इसका कोएफिशिएंट अगर अपने को निकालना है तो आप कैलकुलेशन कर लो। मैं अगला देखता हूँ, यहाँ पे तो देखो ये 1 7 1, तो ये तो 7 आ रहा है। अगला देखते हैं, अब बताइए 2 चाहिए, तो एक्स स्क्वायर की पावर में 1 करना पड़ेगा, है ना। और अगर आपको एक्स स्क्वायर की पावर में 1 करना पड़ेगा तो आपको क्या चाहिए होगा, इधर से 1 इधर है, तो टेल में क्या आ जाता है आपके पास, nc1, तो 4c1 आ जाएगा सर। बस हटाओ उसको, आगे बढ़ते हैं। अब इधर 9 चाहिए, तो x³ की पावर में 3 करना पड़ेगा, और पावर 3 करना है तो टेल भी 3 आ जाएगा, तो 7c3। और इधर चाहिए अपने को 0 चाहिए, मतलब सर फिर से वही x की पावर 4 की पावर 0, ये आ जाएगा 12c0, है ना। इसको आप मल्टीप्लाई करना, आप खुद से कर लोगे ना मल्टीप्लाई, 4c1 7c3 इंटू 12c0, इसका प्रोडक्ट देखते हैं क्या आ जाएगा। मेरे पास आंसर लिखा होगा तो मैं आपका समय बचा सकता हूँ। दिस विल बी 140, ठीक है, इंटू x पावर 11। मतलब सर x की पावर 11 2 बार बन रहा है, यस 2 बार नहीं 4 बार बनेगा, और 4 बार बनेगा तो चारों x की पावर 11 जुड़कर आपको कोएफिशिएंट क्या दे देगी, इनका टोटल। ऐसा नहीं है कि केवल x की पावर 11 बनेगा, यहाँ पे तो सब बनता, बट हमने 11 को छाट कर निकाला है। पावर 4, एक्स स्क्वायर में क्या पावर डाले कि 4 आ जाए, 2। अगर यहाँ पे 2 डालोगे तो इधर 4c2 आएगा, और इधर अगर 3 चाहिए आपको तो x³ की पावर 1, x³ की पावर 1 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 7c1। समझ रहे हो ना, जो पावर वही टेल।
और इधर आपको क्या चाहिए, इधर आपको चाहिए 4, तो x की पावर 4 की पावर 1 करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे 1 करना पड़ेगा, सो दिस शुड बी 12c1। इन तीनों को अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कि क्या आंसर आता है। सो इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4c2 हो जाएगा 6 इंटू 7 42, 42 इंटू 12, 42 इंटू 12 आ जाएगा 504, x की पावर 11 कर लेना आप लोग, है ना, एक कैलकुलेशन बचा ले रहा हूं मैं आपका। और यहाँ पे 0 चाहिए, तो सर एक्स स्क्वायर की पावर 0, अभी तो आप लोग थोड़ा फास्ट कर दोगे मुझे पता है, 4c0, ये 3 चाहिए, तो 3 में तो 7c1 आएगा, ऊपर लिखा हुआ है ना, वही आएगा 7c1। और यहाँ पे आपको 8 चाहिए, तो x पावर 4 की पावर 2 करना पड़ेगा, ठीक है, ये 2 करना पड़ेगा, तो 12c2 आ जाएगा। इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करो, ये तो 1 हो गया, 1 इंटू 7 7, और 7 इंटू 12c2, 12c2 कितना हो जाएगा, 10 तक कट जाएगा, 11 12 66, 66 इंटू 7 इंटू 1, ठीक है, तो ये 3 आएगा एंड 66 7 6 462, एक्स पावर 11, ठीक है, मेरे पास लिखा हुआ है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इन चारों को जब आप जोड़ोगे ना तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा, एंड द फाइनल आंसर विल बी 1113, एक्स की पावर 11। एक्सेलेंट क्वेश्चन, 1113 इज द आंसर। तो नंबर ऑफ केसेस अगर ज्यादा बनते हैं तो आपको है ना बहुत पेशेंटली सोचना होता है, और इस क्वेश्चन का ट्रिक ये था कि स्टार्ट विथ हाईएस्ट मल्टीपल, आपको सारे केसेस इतने सिस्टमैटिक तरीके से मिलेंगे ना कि आपके दिमाग में सब कुछ क्लियर रहेगा। एक और क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आई वोंट गिव द सॉल्यूशन फॉर दैट, यू विल ट्राई इट योरसेल्फ। एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन 2003 में आया था आई बिलीव, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लाइक द वीडियो इफ यू एक्चुअली लर्न समथिंग फ्रॉम इट, अदरवाइज आप लाइक ना करें तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपने कुछ सीखा है तो जरूर प्लीज लाइक करें, दैट विल रियली रियली हेल्प मी अलॉट। ओके, सो अपन नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, उसमें हम लोग एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी क्वेश्चन सीरीज चल रही है इसकी, जैसे ही ये खत्म हो जाएगा आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। राइट इट डाउन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। So this is the question, give it a try, it's an easy question, ekdam similar। See you next।